आपने कभी चम्मच के चमकदार हिस्से में अपना चेहरा देखा है और बाइक का साइड मिरर में लिखा हुआ मैसेज पढ़ा है? आखिर एक ही मिरर में इमेज कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी उल्टा क्यों दिखाई देता? आइए इस कंसेप्ट को आज का क्लास में समझते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें गोलीय दर्पण के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। गोलीय दर्पण आखिर होता क्या है? गोलीय का मतलब होता है गोल और दर्पण का मतलब होता है परावर्तक पृष्ठ। सबसे पहले परावर्तक पृष्ठ, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, परावर्तक का मतलब होता है जहाँ पे प्रकाश की किरण टकरा के वापस जा सकती है, उसी को हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता क्या है? एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ही गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, या वो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है उत्तल और अवतल दर्पण। बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि उत्तल और अवतल दर्पण आया कहाँ से। उत्तल और अवतल दर्पण दोनों ही गोलीय दर्पण का दो भाग है। चलिए समझते हैं उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में। यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये गोलीय दर्पण है, इसको बीच से कट लगाया गया है। इस साइड उत्तल दर्पण है और इस साइड आपका अवतल दर्पण है। तो हम लोग इसको आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? चलिए यहाँ देखते हैं, ये है उत्तल दर्पण, स्पेसिफिक तरीके से बनाया गया है। यानी कि ये जो हरा भाग दिख रहा है आपको, ये परावर्तक पृष्ठ है। यानी कि उत्तल दर्पण ऐसे दर्पण को कहते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उसी को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उसके ऑपोजिट होता क्या है? अवतल दर्पण, यानी कि परावर्तक पृष्ठ जिसका धंसा हुआ हो वो अवतल दर्पण कहलाता है। बच्चे यहाँ बार बार इस डाउट में फंस जाते हैं कि उत्तल क्या है, अवतल क्या है। एक छोटा सा ट्रिक से इसको समझने की कोशिश करते हैं। उत अगर 2-3 बार आप लोग बोलते हैं तो वो उठा हुआ महसूस होता है, तो समझ जाइए कि उठा हुआ मतलब उत्तल दर्पण, और उसके ऑपोजिट हो जाता है आपका अवतल दर्पण। तो हम लोग इसको साधारण शब्दों में कह सकते हैं, उत्तल दर्पण होता क्या है? ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसके ऑपोजिट अवतल दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक सतह गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ हो वो अवतल दर्पण कहलाता है। हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में तो जान ही गए हैं। अभी हम लोग पीसीआर के बारे में जानेंगे। पीसीआर है क्या चीज? पी यानी पोल अर्थात ध्रुव, सी मतलब वक्रता केंद्र होता है, और आर जो है वो आपका वक्रता त्रिज्या है। अगर हम लोग पीसीआर को समझ गए तो ये चैप्टर हमारा बच्चों का खेल हो जाएगा। अगर हम लोग नहीं समझ पाए तो आगे आने वाले न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को बढ़िया से सुनिएगा। तो पी है क्या चीज़? सबसे पहले हम लोग पी के बारे में जानेंगे। पी परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ही पी यानी कि पोल कहा जाता है। तो हम लोग इसे किस प्रकार से देख सकते हैं या किस प्रकार से समझ सकते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही ध्रुव कहते हैं या कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का ये जो मध्य बिंदु है वो आपका पी है, ये इस साइड आपका परावर्तक पृष्ठ है। अवतल दर्पण देख रहे हैं आप लोग, केंद्र की तरफ धंसा हुआ है परावर्तक पृष्ठ, उसके जो मध्य बिंदु है वो आपका पी कहलाता है, यानी कि ध्रुव कहलाता है। लेकिन सिर्फ ध्रुव जान लेने से ही हमारा चैप्टर क्लियर नहीं होता। आगे इससे भी जो इम्पोर्टेंट है वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र है क्या चीज़? इसको हम लोग बहुत आसानी से भाषा में समझेंगे। वक्रता केंद्र गोले का ही एक हिस्सा होता है। तो हम लोग इसको समझेंगे, ये आपका गोलाकार दर्पण है, गोलाकार दर्पण का आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में आपका जो ये केंद्र है, यही केंद्र उत्तल दर्पण का भी केंद्र होता है। तो इसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसे हम लोग किस प्रकार से कह सकते हैं? गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। लेकिन इससे भी कठिन जो है वो वक्रता त्रिज्या है, जो कि एग्जाम में अक्सर गलतियां पैदा करती है। तो सबसे पहले हम लोग वक्रता त्रिज्या की ओर जाएंगे। वक्रता त्रिज्या है क्या चीज? पी और सी, वक्रता केंद्र और ध्रुव का बीच का दूरी आपका वक्रता त्रिज्या कहलाता है। लेकिन एक मजेदार सवाल, अगर मैं पूछूं एफ यानी कि फोकस कहाँ है, तो हम लोग पीसीआर के माध्यम से ही फोकस को जान सकते हैं। पी, सी और आर को समझ गए हैं तो अब आपको इस डायग्राम के बारे में देखना है। ये डायग्राम क्या है? देखिए, ये एक ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, इसी ब्लू लाइन पे आपको सी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, पी दिख रहा है। सी क्या है? सी है आपका वक्रता केंद्र, एफ क्या है? एफ आपका फोकस है, और पी क्या है? पी आपका ध्रुव है। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है ब्लू कलर का ये एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है जिसमें सी, एफ और पी सभी एक ही रेखा पर मौजूद है। जब इस प्रकार की जब एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है तो उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या गया? मुख्य अक्ष हम लोग किसको कहते हैं? दर्पण के ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को ही हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो फोकस है। अभी हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के फोकस के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कभी कभी
दर्पण आग भी लगा सकता है, कभी आग नहीं भी लगा सकता है। तो बच्चों, हम लोग अभी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के फोकस के बारे में पढ़ेंगे। ये अवतल दर्पण है। आप जो सी से लेकर के पी तक देख रहे हो, ये मुख्य अक्ष है, और ये गुलाबी रेखा में जो दिख रहा है ये प्रकाश है। तो जब प्रकाश परावर्तित सतह, अवतल दर्पण के परावर्तित सतह, ठीक है, अवतल दर्पण के परावर्तित सतह से टकरा करके वापस आती है और एक बिंदु पर मिलती है। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, एक बिंदु पर मिल रही है। यहाँ से भी एक प्रकाश की किरण जा रही है, प्रकाश की किरण जाने के बाद यह परावर्तित सतह से टकरा के वो भी एक बिंदु पर मिल रही है। तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही हम लोग अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो इसको एक साधारण शब्दों में हम लोग कैसे कह सकते हैं? जब मुख्य अक्ष के समानांतर, ये बिल्कुल समानांतर है, आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराकर परावर्तित होती है और वे एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उत्तल दर्पण का फोकस के बारे में पढ़ेंगे। यह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बारे में हमें क्या पता है? हमें पता है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ हमेशा उभरा हुआ होता है। जब उभरे हुए भाग में जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो परावर्तित होकर के वो फैल जाती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है और ये यहाँ से परावर्तित होकर इधर भाग जा रही है। यहाँ से भी एक किरण आ रही है और यहाँ से परावर्तित होकर इधर भाग जा रही है। लेकिन हमें यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये दर्पण के पीछे एक बिंदु पर मिल रहे होते हैं। ये एक हम लोग कल्पना कर सकते हैं, हमें ये दिखाई नहीं देता, बल्कि एक हम लोग कल्पना करते हैं। एक बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर वो मिलता है वही आपका फोकस हो जाता है। तो अभी हम लोग उत्तल दर्पण का फोकस को हम लोग आसान शब्दों में समझेंगे। उत्तल दर्पण के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, जो उत्तल दर्पण के समानांतर जब प्रकाश की किरण आ रही है, जब प्रकाश की किरण आती है और टकराने के बाद ये फैल जाती है, जैसे उत्तल दर्पण के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को फैला देता है। आप लोग देख रहे हैं ये फैला देती है। इन किरणों को पीछे बढ़ाने पर वे जिस बिंदु पर मिलती है मिलती दिखाई देती है। आप देख रहे हो यहाँ पे मिलती हुई हमें क्या कर रही है? दिखाई दे रही है। उसी को हम लोग उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण का फोकस। इसको हम लोग एक साधारण शब्दों में एक कटोरे के माध्यम से समझेंगे। ये आपका कटोरा है, ठीक है, ये उभरा हुआ भाग है और ये धंसा हुआ भाग है। धंसा हुआ भाग हमारा अवतल दर्पण का काम करेगा और उभरा हुआ भाग हमारा उत्तल दर्पण का काम करेगा। तो अब हम लोग कटोरे के माध्यम से समझेंगे। अगर मान लेते हैं कटोरे को इस प्रकार से रखा जाता है और प्रकाश की किरण जब आती है तो यहाँ से आने के बाद टकराती है, टकराने के बाद वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कटोरा में हम लोग क्या लेते हैं? सब्जी को अर्थात हम लोग एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब है कि आप अवतल दर्पण के माध्यम से प्रकाश को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। बल्कि अगर अभी हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, उभरा हुआ भाग हमारा उत्तल दर्पण हो जाता है। उत्तल दर्पण में हम कोई भी चीज़ को रख नहीं सकते हैं, यानी कि यह प्रकाश को भी रख नहीं सकता, अर्थात यह प्रकाश को भी फैला देता है। तो वही हो गया आपका उत्तल दर्पण का फोकस, यानी कि यह फैला देता है और ये आपका इकट्ठा कर देता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी होता क्या है? फोकस दूरी एफ और पी, आप लोग देख रहे हैं पी का हम लोग क्या पढ़े थे? ध्रुव। एफ का हम लोग क्या पढ़े? फोकस। जब इन दोनों का बीच का जो दूरी होता है यही आपका फोकस दूरी है, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। हम लोग आसान भाषा में समझेंगे तो क्या है? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। बिल्कुल, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी आपका फोकस दूरी कहलाया। लेकिन यहाँ पर r बराबर 2f। r क्या है? रेडियस। रेडियस यहाँ पे कहाँ है? C से P तक का दूरी आपका रेडियस कहलाता है। और फोकस आप यहाँ देख पा रहे हैं C और P के बीच में है और एकदम मध्य बिंदु में होता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपका r जो है वो इन दोनों का दुगुना है, यानी कि F से P तक का दूरी और C से F तक का दूरी दोनों ही बराबर हैं। इसीलिए रेडियस जो है वो आपका r = 2f होता है। इसको हम लोग अगले क्लास में न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे। हम थोड़ा सा आपको अगर बता दें, अगर हम लोग इसी अवतल दर्पण के सामने एक मोमबत्ती को रख देते हैं तो आप थोड़ा सोचिए कि ये मोमबत्ती कैसे दिखेगी। क्या वो उल्टा दिखेगी, क्या वो सीधा दिखेगी, या वो गायब हो जाएगी? तो इमेज
फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी हमारा वीडियो है वो हमारा अगला क्लास में होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।